एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा ये नोट्स जो है सारे स्टूडेंट्स के पास आसानी से मिल जाए। आप लोगों के एक लाइक और शेयर से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल्याण हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मेरा नोट्स पहुंच सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सांवेगिक बुद्धि, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय बुद्धि के संप्रत्यय को उसके बौद्धिक क्षेत्र से अधिक विस्तार देता है। संवेग को बुद्धि के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। यह एक बुद्धिलब्धि का भावात्मक पक्ष होता है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना है तो सिर्फ हम लोगों को उच्च बौद्धिक लब्धि मतलब सिर्फ हाई इंटेलिजेंस लेवल, हाई इंटेलिजेंस क्वेश्चन का रहना जरूरी नहीं है। जब तक कि हमारा सांवेगिक बुद्धि मतलब जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका भी विकास उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना बौद्धिक लब्धि मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन का होना जरूरी है। जीवन में अगर सफलता हासिल करना है तो उच्च बुद्धि लब्धि तथा विश्वविद्यालय मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिर्फ हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे तो हम जीवन में सारी सफलता हासिल नहीं कर लेंगे, बल्कि उसके साथ साथ हम लोगों का जो सांवेगिक बुद्धि है अगर उसका डेवलपमेंट हो जाएगा तो हम लोग अपने जीवन के सभी सफलताओं को आसानी से हासिल कर लेंगे। तो बुद्धि का जो ये संप्रत्यय है सांवेगिक बुद्धि, इसका जो सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किए थे वर्ड ये सांवेगिक बुद्धि का, वो शैलोव तथा मेयर ने करा था। और इसका जो ये 1990 में करे थे। और इसका जो विस्तृत व्याख्या है वो डेनियल गोलमैन ने 1988 में किया था। और गोलमैन के अनुसार अगर व्यक्ति को जीवन में अगर वो कुछ अच्छा हासिल करता है, अच्छा बनता है, तो इसमें सिर्फ इंटेलिजेंस कोशिंग जो बुद्धि लब्धि है उसका रोल होता है 20%। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो सांवेगिक बुद्धि है, उसका जो रोल होता है वो होता है 80%। तो हमने जीवन में कुछ भी सफलता हासिल करते हैं तो उसमें 80% हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस द्वारा हासिल करते हैं और 20% जो करते हैं वो करते हैं हम लोग इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के द्वारा। तो हमारा EQ और IQ दोनों का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में सफलता हासिल करने के लिए। तो अब जो ये EQ है इसका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो उसका जो बीज होता है हम लोग बच्चों में बचपन में ही बोया जाता है। मगर अगर जैसे कोई बच्चा बचपन में किसी चीज़ को लेने के लिए, कोई अपना खिलौना लेने के लिए जिद कर रहा है, कुछ खाने के लिए जिद कर रहा है, तो उसका हर जिद को हम लोगों को पूरा नहीं करना है। उसके जिद को हम लोगों को कंट्रोल करना है, उसको सिखाना है कि हर चीज़ आपके मनपसंद का आपको नहीं मिल सकता है। उसके संवेग को नियंत्रित करना होगा और उसको सिखाना होगा माता पिता गुरु का आदर करे, ताकि उसके साथ साथ बड़ों का आदर करे, सभी बड़ों का आदर करे, छोटे को के साथ अपना सामान को शेयर करे, बड़ों के साथ अपने सामान को शेयर करे। उसे इज्जत सिखाना चाहिए, रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, प्यार सिखाना चाहिए और उसका जो भय, क्रोध, ईर्ष्या है उसको कंट्रोल करना सिखाना चाहिए। तो ये जो इमोशनल कोशेंट है, जो EQ है, उसका जो हम लोग सीखते हैं वो कहाँ सीखते हैं? तो सर्वप्रथम अपने घर में ही इसका विकास होता है, माता पिता के द्वारा, बड़े भाई बहन के द्वारा ही इसका होता है। और जो IQ है, जो इंटेलिजेंस कोशिएंट है, उसका विकास कहाँ होता है? घर के साथ साथ ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। Emotional intelligence may be defined as the capacity for recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and in our relationship. Emotional intelligence describe ability distinct from but complementary to academic intelligence, a purely cognitive capacity secured by IQ। और ये कथन किसका है? तो गोलमैन 1998 का। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि जो EQ शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रतिपादन शैलोव तथा मेयर ने किया है, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन डेनियल गोलमैन ने 1998 में किया है। 1980 के बाद संवेगात्मक बुद्धि के अंतर वास्तविक संबंध और आंतरिक आकर्षण पर अधिक बल दिया जाने लगा।
ये दोनों विशेषताएं जिस व्यक्ति में अधिक होती है वह व्यक्ति सामाजिक जीवन में अधिक सफलता हासिल करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस केवल कैरियर बनाने में ही सहयोग नहीं करता है, बल्कि उसके साथ स्वस्थ जीवन बिताने में भी हासिल सहयोग करता है। ये सिर्फ सिर्फ हम स्कूल ऑफिस में जाएंगे, अपने जहाँ जहाँ भी हम कार्य करते हैं वहाँ सिर्फ हमें सफलता हासिल नहीं दिलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल दिलाता है। जिस व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस अधिक होता है वह व्यक्ति बाल अपराधी, हिंसा तथा व्यसन का शिकार नहीं होता है। गोलमैन ने अपने अध्ययनों में देखा कि जिन बच्चों का इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास ठीक ढंग से होता है वैसे बच्चों की उपलब्धि भी अच्छी होती है। तो बच्चों के ईक्यू पर माता पिता और परवरिश का काफी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अभी आप लोगों को बता दिए हैं। गोलमैन ने माता पिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि यू कैन बी हाईली इफेक्टिवली लॉन्ग टीचर फॉर योर चाइल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर बेटर और वर्स्ट बाय हाउ यू मॉडल इमोशंस एंड हैंडल योर चाइल्ड एवरी डे। तो अभी हम लोग देख ले कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। अभी हम लोग इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का दो कंपोनेंट्स होता है। पहला जो होता है वो पर्सनल कंपोनेंट्स होता है, और जो दूसरा होता है इंटरपर्सनल कंपोनेंट्स होता है। तो पर्सनल कंपोनेंट्स हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो पर्सनल कंपोनेंट संवेगिक बुद्धि के इस तत्व में आत्मज्ञान सम्मिलित होता है। इसमें व्यक्ति अपने संवेगों से तो अवगत होता ही है तथा साथ ही साथ वह दूसरे के संवेग को भी मैनेज करता है। इसमें आत्म अभिप्रेरणा भी सम्मिलित होती है। व्यक्तित्व तत्वों में मूलतः 3 तरह के तत्वों को महत्वपूर्ण बताया गया। मतलब जो पर्सनल कंपोनेंट्स है उसमें 3 तरह के तत्वों को बताया गया है। पहला जो है अवेयरनेस ऑफ आवर ओन इमोशंस, अपने संवेगों से अवगत होना। संवेगिक बुद्धि जो होता है EI का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि इसमें व्यक्ति अपने संवेगों से अवगत होता है, और दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने भीतर अपने उत्पन्न संवेगों की पहचान कर उसके अनुरूप व्यवहार करता है। जो दूसरा है वो है मैनेजिंग वन्स इमोशन, अपने संवेगों को प्रबंधित करना। संवेगिक बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है संवेगिक बुद्धि का दूसरा व्यक्तित्व तत्व तथा व्यक्ति द्वारा अपने संवेगों का प्रतिबंधित किया जाना। संवेगों को प्रतिबंधित करने से तात्पर्य संवेगों को दबाकर रखे जाने से नहीं होता है, बल्कि इस बात से होता है कि उन्हें ठीक ढंग से अभिव्यक्त किया जाए तथा उन्हें नियंत्रण से बाहर नहीं होने दिया जाए। व्यक्ति में इन तत्वों का प्रधानता होती है कि वे अपनी जिंदगी को क्रोध, विषाद आदि से प्रभावित नहीं होने देते हैं। मतलब उनको कंट्रोल कर लेते हैं। अगर क्रोध और विषाद होता है तो उसे व्यक्ति कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरा जो है आत्म अभिप्रेरणा या सेल्फ मोटिवेशन भी इसे कहते हैं। आत्म अभिप्रेरणा या इमोशनल इंटेलिजेंस का एक व्यक्तित्व तत्व है, जिससे तात्पर्य एक ऐसे सांवेगिक आत्मनियंत्रण से होता है जो व्यक्ति की उत्तम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। कुंठित होने पर भी यह व्यक्ति के कार्यरत रहता है तथा तत्कालिक तुष्टि के लिए प्रलोभन को रोकने में मदद करता है। सेल्फ मोटिवेशन का यह तत्व व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले सफलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति किसी कठिन कार्य को मेहनत से करने के लिए करता है तथा भविष्य के उत्तम काल के लिए आशान्वित होता है, और तत्कालिक तुष्टि की रोकने से भी सफलता हासिल होता है। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो होता है इंटरपर्सनल कंपोनेंट। सांवेगिक बुद्धि के इस तत्व में दूसरों के संवेगों को पहचानना होता है, समझना होता है तथा उसके प्रति संवेदनशील दिखाना होता है तथा संवेगों को उचित ढंग से संचालित करना आदि सम्मिलित होता है। इस श्रेणी के निम्नलिखित 2 तत्व होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एम्पैथी, रिकॉग्नाइजेशन अदर्स इमोशन, मतलब जो परानुभूति होता है, दूसरे के संवेगों को पहचानना होता है। 2 वर्ड होता है, एक सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी में सिर्फ आप दूसरे का सुख दुख को देखेंगे, थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा सा खुशी होगा, और एम्पैथी मतलब जितना कष्ट उसको होगा, सामने वाले को होगा, उतना ही कष्ट आपको होगा, जितना खुशी उसको होगा उतना ही खुशी आपको होगा। तो आदमी को, बच्चों को या किसी व्यक्ति को अपने माता पिता, अपने भाई बहन से एम्पैथी होता है, और बहुत ज़्यादा जो क्लोज फ्रेंड्स होता है उसमें भी उसको एम्पैथी होता है, बाकी सबके साथ सिंपैथी होता है।
तो इम्पैथी सांवेगिक बुद्धि का एक ऐसा तत्व है जिसमें व्यक्ति दूसरों के अभिप्रेरणा एवं संवेगों को समझता है और उनकी पर्याप्त पहचान करता है। परानुभूति का आधार सेल्फ अवेयरनेस आत्मबोध होता है। अगर व्यक्ति को अपने संवेगों में सूझ नहीं होता तो बहुत उम्मीद इस बात की होती है कि वह दूसरे के संवेग को ना तो ठीक ढंग से समझेगा और न ही उसके प्रति संवेदनशील ही विकसित करेगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो हैंडलिंग रिलेशनशिप, संबंधों को संचालित करना। दूसरों के साथ उत्तम संबंध को संचालित करना भी सांवेगिक बुद्धि का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ उत्तम एवं संतोषजनक संबंध बनाए रखने में सक्षम होते हैं। स्पष्टता तब सांवेगिक बुद्धि का यह तत्व मजबूत होता है जिन लोगों में दूसरों के साथ उत्तम संबंध बनाकर रखने की असमर्थता पाई जाती है, उनमें सांवेगिक बुद्धि की कमी पाई जाती है। उनका सांवेगिक बुद्धि जो होता है कमजोर होता है। इस तरह स्पष्ट की सांवेगिक बुद्धि के कुल 5 तत्व होते हैं। और जो सांवेगिक बुद्धि जो भी हम लोग पढ़े चैप्टर फर्स्ट में, तो वो सिर्फ क्लास का चैप्टर के लिए नहीं, एग्जाम को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए नहीं है। इसे अपने व्यवहारिक जीवन के व्यवहार में भी उतारना है और अपने बच्चों को सांवेगिक बुद्धि का जो लेसन है वो बचपन में ही दे देना है, ताकि वो अपने जीवन के हर मंजिल को कामयाबी से अच्छे से पा सके, हर सफलता को पा सके। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को आप लोग अच्छे से पढ़िए और समझिए। और चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।